जब हम उत्पत्ति की किताब जब हम खोलते हैं, उत्पत्ति की किताब जब हम खोलते हैं तो उत्पत्ति की किताब जब हम पढ़ते हैं तो क्या होता है, परमेश्वर जो सृष्टि करता है, द क्रिएटर, ही क्रिएटेड एवरीथिंग ब्यूटीफुली, सारी चीजों को उसने सुंदर बनाया और इतना काफी नहीं था, और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। आदम को परमेश्वर ने बनाया और आदम की पसली से परमेश्वर ने हवा को बनाया। और बाइबल ऐसा कहते कि परमेश्वर उनके साथ संगति करते थे, परमेश्वर शाम के समय उनके साथ बातें करते थे, परमेश्वर उनके साथ उठना बैठना चाहते थे। और जब हम प्रकाशित वाक्य किताब जब हम पढ़ते हैं, वहां पे हम देखते हैं कि एक समय आने वाला है जहां पे हर एक कुल, हर एक जात, हर एक भाषा, हर एक जगह के लोग एक साथ मिलने वाले हैं और प्रभु की उपस्थिति में संगति करने वाले हैं। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में एक फेलोशिप हम करने वाले हैं, एक मन, एक आराधना, एक आवाज के साथ। यह संगति शुरुआत से ही परमेश्वर का उद्देश्य था, जहां पे परमेश्वर सारे सृष्टि को बनाने के बाद परमेश्वर का विशेष जो सृष्टि आप और मैं है, परमेश्वर हमारे बीच अपने संगति को कायम करना चाहता है। इसलिए जब हम वचन में जब हम पढ़ते थे, ऐसा कहता है परमेश्वर ने मनुष्य के बीच में डेरा किया। हालेलुया। उसने हमारे बीच में डेरा किया। इतना काफी नहीं, ऐसा कहता कि उसने आपके शरीर को अपना मंदिर बना दिया है। हालेलुया। आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और आपके शरीर में प्रभु की उपस्थिति रहती है। हालेलुया। अपने बाजू वाले से मुड़ी और कहिए, आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। प्रभु की उपस्थिति आपके शरीर में वास करती है। और जब नीचे हम पढ़ते हैं तो डेंजर लिखा है, मैं नहीं पढ़ना चाहता उसको, ऊपर तक ही सही है। ऐसा कहता है, जो इस मंदिर को नाश करता है, प्रभु क्या करेगा? क्या करेगा सिस्टर? उसे नाश करेगा। कई बार शायद दारू तो नहीं पीते हैं, शायद हमारे हाथ में हथियार लेकर तो हम नहीं चलते हैं, लेकिन कई बार हमारे गलत स्वभाव, हमारी बोली, हमारी भाषा, हमारा चाल चलन, हमारा तरीका, हम क्या करते हैं, इस शरीर को दूषित हम कर देते हैं। तो याद रखें, परमेश्वर मनुष्य के साथ संगति करना चाहता है, परमेश्वर के साथ प्रभु रहना चाहता है। और इतना ही नहीं, परमेश्वर अपने लोगों को अपनी महिमा के लिए, अपने उद्देश्य के लिए प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है। जब बाइबल में जब हम पढ़ते थे, क्या था, परमेश्वर ने है ना इंसान को बनाया, उसके बाद कई सारे लोग है ना संसार को भरने लगे। तब विशेष प्रभु ने कितने गोत्रों को चुना? कितने गोत्रों को चुना? प्रभु ने कितने गोत्रों को चुना? ले कितने? 12 गोत्रों को चुना, विशेष करके कि ये 12 गोत्र के लोग मेरी सेवा कर सके, ये 12 गोत्र के लोग मेरी क्या कर सके? मेरी महिमा कर सके, संगति कर सके मेरे साथ, मैं जो कहता हूं उसे मान सके। और जब हम नए नियम में आते हैं, यीशु ने कितने चेलों को चुना? कितने चेलों को? 11। कितने? 12 को चुना। और वचन ऐसा कहता है, God choose 12 to be with him, ऐसे कहता है। परमेश्वर ने क्या किया? चेलों को चुना, ताकि चेला कहां रहे? चेला कहां रहे? जोर से बोल दीजिए, कहां रहे? प्रभु के साथ में रहे। अपने बाजू वाले से मुड़ी और कहे, प्रभु ने चेलों को इसलिए चुना ताकि वो प्रभु के साथ रहे। प्रभु ने उन 12 गोत्रों को इसलिए चुना कि वो प्रभु की योजनाओं को पूरा कर सके। प्रभु ने आदम और हवा को इसलिए बनाया कि परमेश्वर के साथ संगति कर सके। प्रभु आने वाले दिनों में रेवलेशन में कहता है कि हर एक कुल, हर एक जाति, हर एक भाषा बोलने वाले लोग क्या कर सकते हैं? एक साथ संगति करने वाले हैं। तो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में संगति करना चाहता है। प्रभु आपके साथ रहना चाहता है। प्रभु मार्गदर्शन देना चाहता है। प्रभु आपके साथ रह के प्रभु अपने दिल की बातों को बोलना चाहता है। बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में कहता है कि परमेश्वर उस व्यक्ति से इतना प्यार किया, बोला कि तू मरने की जरूरत नहीं, तू चल मेरे साथ। कौन था जानते हो? किसको बोला प्रभु ने? कहता कि नहीं, तुमको मरने की जरूरत नहीं है, तू क्या, गॉड टुक हिम करके ऐसा कहता है। किसके बारे में कहता है? गूगल मत कीजिए। किसके बारे में? हनोक के बारे में कहता है। प्रभु ने इतना पसंद आया उसे,
कि भाई तू वही करता है जो मैं करता हूं, तू वही सोचता है जो मैं सोचता हूं, तू वही करता है जो मैं बोलता हूं। और प्रभु ने उससे क्या कर दिया, चल ना, प्रभु ने क्या कर दिया, सारे सिस्टम को बाईपास करके प्रभु ने उसने अपने साथ में ले गए। क्यों? क्योंकि प्रभु मनुष्य के साथ संगति करना चाहता है। प्रभु लोगों के साथ में उनकी उनकी बातों को सुनना चाहता है। इसलिए जब आप प्रार्थना करते हो, प्रभु उसका उत्तर देता है। जब आप पुकारते हो, वो आपकी पुकार को सुनता है। हालेलुया। लेकिन कई बार जब हम देखते हैं, अच्छे जो लोग रहते हैं उनके जीवन में ही तकलीफ रहती है। कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात के ऊपर? बैड थिंग हैपन्स टू गुड पीपल, ऐसा कहता है ना। अच्छे लोगों के ही जीवन में ही क्या हो जाती है, परेशानी होती है। अच्छे लोगों के साथ ही तकलीफें होती है। लेकिन ऐसा कहता है, हर परिस्थिति में प्रभु आपके और मेरे साथ रहना चाहता है। हालेलुया। हर परिस्थिति में प्रभु आपके और मेरे साथ रहना चाहता है। लेकिन कब? ऐसा कहता है, प्रभु ने ऐसा कहा, याकूब से कहा, यदि तू मुझ पे भरोसा रखता है। उत्पत्ति की किताब 28 उसका 15। सिस्टर पढ़ने की जरूरत नहीं, बहुत सारे वचन इसको छोड़ देंगे, बाद में पढ़ेंगे। ऐसा कहता है, प्रभु ने याकूब से कहा, यदि तू मुझ पर भरोसा रखेगा तो मैं तेरे साथ में रहूंगा। प्रभु ने जोशुआ से कहा, जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 5, ऐसा कहता है, यदि तू मेरे लिए खड़ा रहेगा मैं तेरे साथ में रहूंगा, कहता है। फिर प्रभु ने, प्रभु का वचन ऐसा कहता है, दाऊद ने सोलोमन से कहा, यदि तू जो प्रभु कहता है वैसे तू करता है और तू सेवकाई करता है तो सोलोमन प्रभु तेरे साथ में रहेगा। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा, मत्ती की सुसमाचार 28 उसका 20 जब हम पढ़ते थे, ऐसा कहता है, यीशु ने ऐसा कहा कि यदि तू सेवकाई करता है, जो कुछ तूने सीखा है तो दूसरों को सिखाएगा, तो प्रभु क्या कहता है, प्रभु जीवन के अंत तक तेरे साथ में रहेगा। हालेलुया। कई सारे लोग है ना, एक वचन को ऊपर का पकड़ के खुश हो जाते हैं, प्रभु तो कहता मेरे साथ में रहेगा। लेकिन धीरे से नीचे पढ़िए ना, तो क्या कहता है, जब आप प्रभु की सेवकाई के लिए आगे बढ़ते हो तब प्रभु आपके साथ रहने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरा विषय है कि प्रभु के साथ, यानी प्रभु जब आपके साथ रहता है, प्रभु हमारे साथ रहना चाहता है, तो गॉड वांट्स टू बी विथ यू। प्रभु आपके साथ रहना चाहता है। आज उस मुद्दे पे हम बात करेंगे। कई सारे वचनों को हमने सुना, प्रभु आपके और मेरे साथ में रहना चाहता है। और जब हम उत्पत्ति में जब हम पढ़ते हैं, 39वां अध्याय में आज हम रहेंगे, जेनेसिस चैप्टर 39। आज हम उत्पत्ति की किताब उसका 39 वचन में आज हम रहेंगे। वी विल बी इन जेनेसिस चैप्टर 39 में आज हम रहेंगे। और यहाँ पे एक व्यक्ति के बारे में कहता है, यूसुफ के बारे में, यूसुफ के बारे में कहता है वचन कि प्रभु यूसुफ के साथ में है। हालेलुया। प्रभु ने आपसे और मुझसे वायदा तो कर दिया कि प्रभु हमारे साथ है। और जब हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं, यूसुफ के जीवन में परमेश्वर यूसुफ के साथ। गए सप्ताह शाम के समय में राव बदर ने भी इस वचन को मैं बांटा, तो मैंने उनसे कहा कि राव बदर, आपने जो बोला ना, वो मैं उसी चीज़ को मैं मनन कर रहा हूँ। आज की सुबह उसी बात को मैं आपके बीच में मैं रखना चाहता हूँ। यूसुफ के बारे में हम सब जानते हैं, यूसुफ भला व्यक्ति था, लेकिन उसके जीवन में बुराई की परिस्थिति आई। इसलिए मैंने कहा कि बैड थिंग हैपेंस टू गुड पीपल। यदि आपके जीवन में बुराई हो रही है, इसका मतलब सोच लीजिए आप अच्छे व्यक्ति हो। हालेलुया। हाथों को उठाए बोलिए, यदि आपके जीवन में बुराई हो रही है, यदि आपके जीवन में ना परिस्थिति खराब है, इसका मतलब आप अच्छे हो। हालेलुया। ऐसा कहता है, जो व्यक्ति आराम करता है प्रभु उसको डिस्टर्ब करता है, जो व्यक्ति डिस्टर्ब रहता है प्रभु उसको आराम देता है। हालेलुया। आज आप आराम में हो तो याद रखिए, प्रभु आपको डिस्टर्ब करने वाला है। यदि आप डिस्टर्ब हो तो प्रभु आज आपको क्या करने, शांत करने वाला है। हालेलुया। प्रभु हमारे साथ संगति करना चाहता है। और आज की सुबह 6 बातों को मैं बताना चाहता हूं। 6 एविडेंस व्हेन द लॉर्ड इज विथ यू व्हाट हैपेंस। 6 बातें हैं या 6 सबूत, जब प्रभु आपके साथ में रहता है तो क्या होता है। याद रखिए, आपके जीवन में यदि आप विश्वास करते हो सारी चीजें सही होंगी, जरूरी नहीं है। यूसुफ के बारे में आज हम देखेंगे और यूसुफ के बारे में हम सब जानते हैं। यूसुफ के जीवन में कई सारे उतार और चढ़ाव आए हैं। ऐसा क्या था, पिट टू द पैलेस, फ्रॉम द पैलेस टू द प्रिजन,
जहां जहां गया उसके जीवन में तकलीफें थी, परेशानी थी, है ना, चुनौतियां थी, लेकिन बावला से कहता कि प्रभु उसके साथ में था। हालेलुया, हालेलुया। अपने बाजू वाले से मुड़ी और कहिए, प्रभु उसके साथ था, प्रभु मेरे साथ है। आमीन। खुश मत होइए, मैं सबूत देने जा रहा हूं कब प्रभु आपके साथ रहता है और कब आप जान पाओगे। पहली बात ऐसा कहता है, जब प्रभु आपके साथ रहता है, तो ऐसा कहता है जब प्रभु आपके साथ रहता है तो आप हमेशा उन्नति पाओगे। जेनेसिस चैप्टर 39 उसका 2। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। आमेन, हालेलुया। ऐसा कहता है, when the Lord is with you, you will prosper wherever you will be। आप जहां कहीं रहते हो, परमेश्वर आपको भाग्यवान करेगा, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। यूसुफ कहां है? किसके पास है? कहां है वो? कहां पे है वो? किस में है? किसके साथ है? पोतीपर के घर पे। पोतीपर का घर उसका क्या सगा वाला था? उसका मामा, चाचा, काका कुछ था? नहीं। लेकिन जब यूसुफ जब पोतीपर के घर पे था, उसके जीवन में तकलीफें आई, उसे टॉर्चर किया गया, उसे गलत आरोप लगाए गए, वो उसे आरोपी बना दिया गया, लेकिन ऐसा कहता है प्रभु ने यूसुफ को पोतीपर के घर पे क्या किया? प्रभु ने उसे बढ़ाया, उसे आशीष किया। मेरे प्रियो, आप कहां रहते हो मायने नहीं रखता है। याद रखिए, यदि प्रभु आपके साथ में है तो एविडेंस यही है, सबूत यही है कि प्रभु आपको जहां कहीं आप रहते हो, प्रभु आपको उन्नति देगा। हालेलुया। यदि आप कारखाना में काम करते हो, यदि प्रभु आपके साथ में है, उसी कारखाने में परमेश्वर आपको आशीष करने वाला है। यदि आप किसी कंपनी में रहते हो, कंपनी के एम्प्लॉय शायद आपको टॉर्चर करते हैं, शायद आपको विक्टिम बना देते हैं, लेकिन जब प्रभु आपके साथ में रहता है, आप उस जगह पे अपने प्रमोशन को देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। आप कहां रहते हो मायने नहीं रखता है, लेकिन क्या आपके साथ प्रभु रहता है? जब प्रभु आपके साथ में रहता है, यू विल प्रॉस्पर वेयरएवर यू विल बी। अब जहां कहीं रहते हो आप आशीष को पाओगे। और जब हम नीचे पढ़ते हैं उसका 39 उसका 3 जब हम पढ़ते हैं, क्या कहता है? और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। आमीन। यदि प्रभु आपके साथ में रहता है, आप कोई भी काम क्यों ना करो, आप छोटा सा काम, मामूली सा काम भी क्यों ना करो, लेकिन जो प्रभु आपके साथ में रहता है, आप जहां कहीं रहते हो, जैसे काम करते हो, छोटा सा नौकरी करते हो, छोटा सा धंधे करते हो, प्रभु उसमें बरकत देंगे। इतना काफी नहीं है? हालेलुया। हाथों को उठा के, हाथों को उठा के, हाथों को उठा के, हालेलुया। आप छोटे से नौकरी करते हो, छोटे से काम या जिम्मेदारी को आप निभाते हो, लेकिन जो प्रभु आपके साथ में रहता है, आपकी धंधा, आपका नौकरी, आपकी परिस्थिति, आपकी तकलीफ, आपके टॉर्चर के बीच में, आपके जीवन के गलत दोष लगाने के बीच में प्रभु आपको प्रॉस्पर करेगा, प्रभु आपको आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अच्छी बात है जब जीवन में तकलीफ आती है, ये अच्छी बात है जब हमारे जीवन में परेशानी आती है, अच्छी बात है जब हम चुनौती का सामना करते हैं, क्योंकि वो चुनौती, वो परिस्थिति आपको और मुझको उन्नति की ओर लेके जाता है। हालेलुया, हालेलुया। ये सबूत है, when God is with you, you will prosper wherever you will be। अब जहां कहीं सेवकाई करते हो, प्रभु आपको उन्नति देंगे। अब जहां कहीं आप मेहनत करते हो, प्रभु आपको आशीष देंगे। हालेलुया, वही सबूत है। आज हमें अपने आप को पूछने की जरूरत है सवाल, क्या मैं जहां कहीं हूं मैं आशीषित हूं? यदि नहीं, मैं संघर्ष करता, स्ट्रगल करता हूं। दिस इज द टाइम टू बी विथ हिम। ये समय है उसके साथ हम बने रहे, उसके साथ हम जुड़े रहे, ताकि प्रभु हमारे जीवन में जब आ जाते हैं, जब प्रभु हमारे परिवार में आ जाते हैं, तो आप और मैं, हम उन्नति की ओर आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और कई सारे वचन है, कई सारी चीजें हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। और एक वचन पढ़ेंगे, दानियेल की किताब उसका 6 उसका 28।
Daniel chapter 6 verse 28 ऐसा कहा था, दानियल बेबीलोन में था, वो अपने गांव में नहीं था, अपने घर पे नहीं था, अपने सगे वालों के पास नहीं था, लेकिन दानियल बेबीलोन में था, बंधुआई में था, नौकर का जीवन जिंदगी बिता रहा था। लेकिन बाइबल क्या कहती है दानियल के बारे में? 6:28, Daniel chapter 6:28 ऐसा कहता है, इस प्रकार दानियेल दारा और कुसरू और फारसी दोनों के राज्य के दिनों में सुख चैन से रहा। आमीन। ऐसा कहता दानियल क्या कहता है? दारा और क्रूसो और फारसी के राज्य के बाद में भी वो कैसे रहा? बाइबल और एक वर्ष सकता है भाग्यवान रहा करके। हालेलुया। मेरे प्रिय, कौन आपके पास आते हैं, कितने आते आएंगे और कितने जाएंगे, कोई मतलब नहीं। आपके साथ काम करने वाले कितने लोग आएंगे और जाते रहें, कोई मतलब नहीं। लेकिन जब प्रभु आपके साथ में रहेगा, लेकिन ऐसा कहता है कि आप उस जगह पे आप प्रॉस्पर होंगे। हालेलुया। लोग आएंगे और जाएंगे, परिस्थिति आएंगी और जाएंगी, है ना, ऑपोजिशन खड़ी होंगी और जाएंगी, लेकिन यदि प्रभु आपके साथ में है, आए और जाए कोई मतलब नहीं, लेकिन प्रभु आपको आशीष करेंगे आप जहां कहीं भी रहते हो। हालेलुया, हालेलुया। यही एविडेंस है, ये सबूत है कि जब प्रभु आपके साथ में रहता है, आप जहां कहीं रहते हो, प्रभु आपको उन्नति कर देंगे, प्रभु आपको उन्नति को और आगे बढ़ाएंगे, प्रभु आपके जीवन में सफलताओं को देंगे। और एक वचन जब हम पढ़ते थे, ऐसा कहता है, पहला शामिल की किताब उसका 18 अध्याय का 14 वचन, फर्स्ट शामिल चैप्टर 18 वर्स 14 जब हम पढ़ते थे, ऐसा कहता है, दाऊद के बारे में ऐसा कहता है, दाऊद के बारे में ऐसा कहता है, और दाऊद अपने समस्त चाल में बुद्धिमानी दिखाता था और यहोवा उसके साथ साथ था। आमीन। ऐसा कहता कि यहोवा उसके साथ था, इसीलिए क्या कहता है, वो अपनी बुद्धिमानी के साथ में चलता था और प्रभु ने उसको भी आशीष किया। हाँ, उसके जीवन में उतारा चढ़ाव आए, हाँ उसके जीवन में गलतियां थी, लेकिन उसने अपनी गलती को सुधारा। जब प्रभु के पास आए, प्रभु के साथ संगति करने लगा, प्रभु ने दाऊद के जीवन में आशीष की। हालेलुया, हालेलुया। और कई सारी चीजों को मैं बोल सकता हूं, लेकिन उसको छोड़ देते हैं। एक बात समझ लीजिए, यदि प्रभु आपके साथ में है, उसका सबूत यही रहेगा कि आप जहां कहीं भी रहते हो, यदि होटल में काम करते हो, यदि आप रेकड़ी में काम करते हो, या सब्जी बेचते हो, या छोटी सा काम भी आप करते हो, याद रखिए, जब प्रभु आपके साथ में रहता है, प्रभु उसमें आपको उन्नति देगा। आपकी छोटी सी सेवकाई आप करते हो, प्रभु उसमें उन्नति देगा। आप छोटी सी आप कष्ट करके आप प्रभु के लिए आगे बढ़ते हो, प्रभु आपको आशीष करेगा। हालेलुया। ये सबूत है जब प्रभु आपके साथ में रहता है। और दूसरी बात, पहली बात मैंने कहा कि जब प्रभु आपके साथ में रहता है, इसका सबूत ये है कि आप जहां कहीं रहोगे आप फलवंत होंगे, आप जहां जो कुछ करोगे उसमें आशीष रहेंगी। दूसरी बात ऐसा कहता है, जब प्रभु आपके साथ रहता है, आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनी रहेगी। When God is with you, the evidence that you will find a favor. आप अनुग्रह को पाओगे, आपके ऊपर दया की जाएगी, आप दया पाओगे, लोगों की दया नहीं, आपको परमेश्वर की ओर से आपको दया मिलेगी, परमेश्वर की ओर से आपको अनुग्रह मिलेगी। बाइबल से कहता नूह के बारे में, उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय उसका 8 वचन जब हम पढ़ते थे, ऐसा कहता है, जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 8, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। आमीन। परमेश्वर यहोवा की दृष्टि, अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। इसके लिए नूह ने इतना बड़ा जहाज उसने बना पाया, ये प्रभु ने अनुग्रह दिया। शायद लोगों ने कहा ये तो पागल है, ये क्या कर रहा है, कितने दिन से, कितने महीने से हैमर लेकर ठक 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 करता है, दिन रात कर रहा है। लोगों ने शायद नहीं समझा उसकी बातों को, लेकिन बाइबल से कहता है, जब नूह ने बात मानी परमेश्वर की कृपा दृष्टि नूह के ऊपर बनी रही। और जब हम आगे पढ़ते हैं तो हम जानते हैं नूह के ऊपर कृपा दृष्टि आई, जिसकी वजह से बड़े बाढ़ आने के बाद भी परमेश्वर ने नूह को और उसके परिवार को बचा लिया। आइए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब उसका 29 उसका 21 वचन। तब याकूब ने लाबान से कहा, मेरी पत्नी मुझे दे और मैं उसके पास जाऊंगा, क्योंकि मेरा समय पूरा हो गया है। 39:21 उत्पत्ति 39 उसका 21 ऐसा कहता है, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदीगृह के दारोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। आमीन, हालेलुया। जब प्रभु आपके साथ में रहता मेरे प्रियो, आपके ऊपर परमेश्वर की अनुग्रह रहेगी। जब प्रभु आपके साथ में रहता है, कौन आपके साथ में है, कौन आपके साथ में नहीं है, कोई परवाही नहीं रहेगा। हालेलुया।
यूसुफ मिस्र में अकेले था, उसके अपनों ने उसको धोखा दिया है, उसने इस बात की परवाह नहीं की कौन मेरे साथ है और कौन मेरे साथ नहीं है। लेकिन ऐसा कहता है कि वो इस बात को जानता था कि मेरे जीवन में जो कुछ हो रही है परमेश्वर की योजना पूरी हो रही है। और क्या आता है, वो विश्वास योग्य बना रहा, जिसकी वजह से वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर की अनुग्रह उसके जीवन में हुई, परमेश्वर की कृपा दृष्टि उसके जीवन में हुई। कृपा दृष्टि अनुग्रह का मतलब ये है, आप जहां कहीं भी आप जाते हो आप हाँ सुनोगे, आप ना नहीं सुनोगे। आप जहां कहीं भी आप जाते हो आपके काम बन जाएंगे। आप जहां कहीं भी जाएंगे आपके लिए दरवाजा, जो दूसरे लोगों के लिए दरवाजा बंद रहेगा आपके लिए खुल जाएगा। जब आपके साथ प्रभु की अनुग्रह बनी रहती है तो जो लोग अपने मन को कठोर बना के रहते हैं, आपकी बोली के द्वारा उनका कठोर मन पिघल जाएगा मेरे प्रियो। जब आपके ऊपर परमेश्वर की अनुग्रह रहती है, हर एक पहाड़ एक मैदान बन जाएगा। जब परमेश्वर की अनुग्रह आपके जीवन में रहेंगी, आप सूर्य और चंद्रमा को भी क्या कर रोक सकते हो करके बाइबल कहता है। किसने किया? जाओ, अब आपको पता है किसने किया? मूसा। किसने किया? किसके बोलने के द्वारा, है ना, एक दिन कम हो गया, रात ही नहीं हुआ। जोर से बोल दीजिए। ये हो सके है ना, जोशुआ की वजह से। पढ़ लीजिए। और प्रभु आपके द्वारा भी कई सारे चीजों को रोक सकता है जब आप प्रभु के लिए खड़े होते हो। जब आपके ऊपर प्रभु की कृपा दृष्टि रहती है तो प्रभु कई सारे चीजों को जो आपके विरुद्ध में आती है उसको रोकने के लिए तैयार है। उसे कहते हैं फेवर, उसे कहते हैं कृपा दृष्टि। और इस यूसुफ के बारे में जब हम देखें, कितनी चीजें हुई इसके जीवन में, लेकिन इन सारी चीजों के बीच प्रभु का फेवर उसके साथ था, प्रभु की अनुग्रह उसके साथ थी, परमेश्वर की कृपा दृष्टि उनके साथ थी। फेवर का मतलब पता है आपको कि प्रभु अपनी नजर को उसके ऊपर बनाए रहा। प्रभु ने अपना नजर ही नहीं हटाया। प्रभु की कृपा दृष्टि मतलब क्या है? नजर, ध्यान उसके ऊपर था। जब प्रभु आपके साथ रहता है उसके ध्यान आपकी ओर रहेंगी। और बाइबल ऐसा कहता है, जब धार्मिक पुकारते हैं प्रभु क्या करता है? सुन लेता है कर कहता है। वो क्या बाइबल ऐसे भी कहता है, जब दीन जन पुकारते हैं वो झुक कर सुनता है। झुक कर कब सुनते हैं? जब किसी चीजों को ध्यान से सुनना चाहते हैं। क्या बोला? बच्चे कुछ कहना चाहते हैं, हम कहते हैं क्या बोल रहा है, हम झुकते हैं और सुनते हैं। क्यों? हम जो कह रहा है उसे हम सुनना चाहते हैं। ठीक वैसे ही प्रभु आपके लिए, मेरे लिए क्या करता है? जब आप और मैं, हमारे जीवन के ऊपर जब प्रभु की अनुग्रह रहती है, जब प्रभु आपके साथ में रहता है और जब आप प्रार्थना करते हो, तब प्रभु अपनी कान खड़ा करके आपकी प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। बस शर्त यही है कि क्या प्रभु आपके साथ में है। हालेलुया। पहली बात मैंने बताया कि सबूत यह है कि जब प्रभु आपके साथ में रहेगा, आप जहां कहीं रहते हो, जो नौकरी करते हो, जो कुछ आपके पास है, उसमें आप उन्नति को पाओगे। और दूसरी बात मैंने बताया, जब प्रभु आपके साथ में रहता है, इसका एविडेंस ये है कि आप जहां कहीं भी जाओगे आप परमेश्वर की ओर से फेवर को पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ तो उठा के प्रभु से कहे, प्रभु आपके फेवर को चाहते हैं, लोगों के फेवर नहीं। प्रभु आपके फेवर, लोगों के फेवर तो आज दिखाएंगे, लेकिन कल बोलेंगे इसको तो मैंने किया है, इसको तो मैंने दिया है, इसको तो मैंने मदद किया, इसको तो मैंने क्या सिखाया है। लेकिन जब प्रभु अनुग्रह दिखाता है, वो अनुग्रह हमेशा जीवन में बना रहता है। हालेलुया। प्रभु के अनुग्रह जो है, प्रभु का फेवर जो रहता है वो परमानेंट है। हालेलुया, वो परमानेंट है। प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन में प्रभु देना चाहता है। और जब हम और आगे बढ़ते हैं तो कई सारे वचन को हम देखते हैं। लूका का सुसमाचार 2 अध्याय उसका 52 वचन जब हम देखते हैं, लूक चैप्टर 2:52 जब हम पढ़ते हैं, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह मनुष्य और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता चला गया करके कहता है। याद रखिए, जब परमेश्वर की अनुग्रह आपके जीवन में रहती है, ऑटोमेटिकली लोगों के अनुग्रह भी आपके जीवन में आ जाएंगे। समझ रहे हो? कई बार हम लोगों के अनुग्रह में हम रहना चाहते हैं, लेकिन जब आप प्रभु के अनुग्रह को पाओगे, प्रभु के अनुग्रह के साथ साथ आप लोगों के अनुग्रह को भी पाओगे। कई बार कहते कई सारे लोग, मैं और मेरा परमेश्वर, और कोई नहीं चाहिए। नहीं भाई, यीशु मसीह को भी चाहिए था। प्रभु के अनुग्रह और लोगों के अनुग्रह में बढ़ता चला गया। आज यदि आप और मैं विश्वास में बढ़ना है, आज परमेश्वर के अनुग्रह भी हम चाहिए और दूसरों के अनुग्रह भी चाहिए। दूसरे लोग अनुग्रह नहीं दिखा रहे, छोड़ दीजिए, प्रभु के अनुग्रह को पकड़ लीजिए, ऑटोमेटिकली वो अनुग्रह आपके जीवन में आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम नीचे पढ़ते थे, ऐसा कहता सामुएल के बारे में कहता, 1 सामुएल चैप्टर 2 वर्स 26 जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा कहता है। पढ़ दीजिए, इसको पढ़ दीजिए। परंतु शमूएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य
दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। दोनों उससे प्रसन्न, मतलब जब यहोवा और लोग प्रसन्न रहते हैं तभी अनुग्रह देते हैं। और यहां सामुएल के बारे में कहता है कि परमेश्वर ने उसने क्या किया, परमेश्वर का अनुग्रह उसने पाया, इसलिए परमेश्वर भी प्रसन्न थे और उसके साथ जितने लोग थे उन सारे लोग उनसे प्रसन्न थे। मेरे प्रियो, जब प्रभु आपके साथ में रहता है तो आप फेवर को पाओगे। तीसरी बात ऐसा कहता है, द एविडेंस व्हेन द लॉर्ड इज विथ यू, ऐसा कहता है जब प्रभु आपके साथ में रहता है, जब प्रभु आपके साथ में रहता है तो आप कभी भी लोग आपके साथ गलत व्यवहार करने से आप उसको जवाब नहीं दोगे। यूसुफ को गड्ढे से महल में, महल से जेल में सब लोग भूल गए, लेकिन उसने पोतीफर से नहीं कहा, उसने अपने आप को सही साबित करने की कोशिश नहीं की, है ना, जस्टिफाई उसने नहीं किया। याद रखिए, जब प्रभु आपके साथ में रहता है ना, आप हर चीज़ों को जस्टिफाई नहीं करोगे, है ना, मैं सही हूँ तू गलत नहीं, तूने ऐसे बोला इसलिए मैंने ना। जब प्रभु आपके साथ में रहेगा आप नहीं लड़ोगे, छोड़ दोगे, अरे जावा दे, क्योंकि आप जानते हो जब प्रभु आपके साथ में रहता तो आप जानते हो इसके बोलने से मेरे को कुछ नहीं होने वाला। शैतान मेरे कान में आके बोलेगा कि तू तो नाश हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, हम परवाह नहीं करेंगे, इसको बोलने दे, मैं तो जानता हूँ, है ना, क्या प्रभु मेरे साथ में है। जब प्रभु आपके साथ में रहता है, आपके ऑफिस में, आपके काम करने की जगह पे, आप जहाँ कहीं भी रहते हो, आपके आस में, आपके पड़ोस में लोग आपके साथ गलत व्यवहार करें तो भी आप क्या करोगे, आप जवाब नहीं दोगे। आप सोच लीजिए, ऐसा करते हैं क्या हम, ऐसा करते हैं क्या? उत्पत्ति किताब 29 अध्याय उसका 20वां वचन, 29 नहीं सिस्टर, 39 चैप्टर। और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में, जहां राजा के कैदी बंद थे, डलवा दिया, अतः वह उस बंदी गृह में रहा। ऐसा कहता है, मेरा वर्षन ऐसा कहता है, जब राजा ने क्या कर दिया, राजा ने उसको क्या बोलते हैं, जब राजा ने उसको जेल में डाल दिया, बंदी गृह में डाल दिया, तो ऐसा कहता है अंतिम वचन, लास्ट में पढ़ दीजिए, ऐसा कहता है, अतः वह उस बंदी गृह में रहा करके लिखता है। मेरे एक वर्षन में ऐसा कहता है, सो वह उस बंदी गृह में रहने लगा। सोच लीजिए, जिस व्यक्ति के जीवन में यदि प्रभु नहीं रहता, वो व्यक्ति अपने आप को सही साबित करने के लिए तुला रहेगा किसी भी हालत पे, है ना, एक अच्छा वकील को लेके, है ना, कैसे भी वो जद्दोजहद करेगा, भाई मैं तो सही हूं, मैं क्यों फंसा रहूं, है ना, अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करेगा। यहां पे जब पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ के ऊपर गलत आरोप लगाए, यूसुफ ने, है ना, जाके एक्सक्यूज मी सर, प्लीज सर, ऐसा नहीं है सर, वैसा नहीं है सर, एक्चुअली मैं सही था, एक्चुअली इसकी वजह से ऐसे हुआ, इन सारी बातों को उसने बोला ही नहीं, इन सारे बातों को बोला ही नहीं। जब आपके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, जब आपके जीवन में रुकावटें आती हैं, जब आपके जीवन में अपोजिशन आती है, यदि प्रभु आपके साथ में है, आप क्या करोगे, आप छोड़ दोगे इस चीज को। और ऐसा कहता है, यूसुफ क्या कहता है, बंदी गृह में रहने लगा, ऐसा कहता है, बंदी गृह में रहने लगा। मैं क्यों रहूं, मैं क्यों, मेरे तो कोई गलती नहीं, मैं किधर नहीं। जब उसे डाल दिया तो वहीं रहने लगा। वो सोचता था शायद इसने मुझे डाल दिया है बंदी गृह में, लेकिन मेरा प्रभु निकालेगा। हालेलुया। जब मेरा प्रभु निकालेगा तो परमानेंटली निकालेगा। यदि पोतीफर से मैं रिक्वेस्ट करूं, वो मुझको निकालेगा, कल फिर से उसकी पत्नी और कुछ और बोलेगी और फिर से मुझको डाल देगी। तो क्या कहता है, वो बंदी गृह में रहने लगा, मतलब इट्स ओके, कोई बात नहीं, मेरा प्रभु जानता है मैं कैसा हूं। जब प्रभु आपके साथ में रहता है, आप लड़ोगे नहीं। जब प्रभु आपके साथ में है, आप जस्टिफाई नहीं करोगे। जब प्रभु आपके साथ में है, आप अपने आप को सही साबित करने के लिए कोशिश नहीं करोगे। यूसुफ ने नहीं किया। निर्गमन की किताब उसका 14 अध्याय जब 14 पढ़ते हैं तो ऐसा क्या था, एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 14 जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा क्या आता है, आपके जीवन में यदि आप अपने आप को शांत बना के रखते हो, प्रभु के ऊपर भरोसा बना के रखते हो, तो ऐसा क्या आता है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। चुप रहो। हालेलुया। क्या करना है हमको, यही तो नहीं कर सकते। आप क्या करते,
तू नहीं जानता मैं कौन हूं, तेरे को मैं बताऊंगा, तेरे को मैं सिखाऊंगा, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। लेकिन वो तो क्या कहता है, क्या करने के लिए कहता है, क्या करने के लिए? अपने बाजू में मोड़ी और कहिए, कहता है आप चुप रहोगे तो प्रभु लड़ेगा, यदि आप लड़ोगे तो प्रभु चुप रहेगा। आज कई बार प्रभु चुप हो जाता है क्योंकि हम लड़ते रहते, हम मौका ही नहीं देते, मौका ही नहीं। चुप, बहुत बार हम बच्चों को कहते चुप ना, चुप ना, चुप चुप, सुन सुन सुन, वो नहीं सुनते ना, तू जा, तू कर जो तेरे को करना है, ये तू सुनता नहीं है। प्रभु क्या कहता है, तू क्या कर, चुप रहे, प्रभु लड़ेगा, प्रभु लड़ेगा। जब प्रभु के हाथों में छोड़ दोगे प्रभु लड़ेगा, और जब प्रभु लड़ेगा, सिर्फ लड़ेगा नहीं, प्रभु आपको क्या करेगा, आपको खड़ा करेगा। आप पास में सुबह बोल रहे थे, वी आर मोर देन अ कॉन्करर, विजय से भी बढ़कर, विजय मतलब फर्स्ट आता है, लेकिन फर्स्ट से भी फर्स्ट हम है जो प्रभु में भरोसा रखते हैं, जो प्रभु जिसके साथ में रहता है। हालेलुया, हालेलुया। कहता है चुप रहना का, शांत रहने का। जब दानियेल की किताब 3रा अध्याय जब हम पढ़ते, उसका 16 वचन जब हम पढ़ते हैं, डैनियल चैप्टर 3:16, दानियेल की किताब उसका 3 उसका 16 जब हम पढ़ते हैं, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन जान नहीं पड़ता। देखो क्या कहते हैं यहाँ पे, राजा ने कहा कि जो कोई मेरे सामने घुटन पाड़ से नहीं, उसको क्या करूंगा, कहां डाल दूंगा, आग में डाल दूंगा। राजा ने जब फरमान निकाला, सारे लोग कहने लगे, अरे चलो चलो चलो, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड तो नहीं है ना, नेबूकदनेस्सर के सामने है ना, राजा के सामने क्या बोल रहे मुझे पता नहीं। सब लोग आके क्या कर रहे हैं, सब लोग प्रणाम प्रणाम, सब लोग प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रणाम नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, हमको आग में डाल देगा। लेकिन जब शद्रक, मेशक और अबेदनगो की बारी आती है, ये बंदे क्या करते हैं, उधर भट्टी जल रहा है, जो भी है ना राजा को सम्मान नहीं करते उसको आग में डाल देते हैं, ये 3 उधर ही खड़े हैं। क्या कहते हैं, फिर एक बार पढ़ देंगे, उसे क्या कहते हैं, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। आमीन, हालेलुया। ऐसा कहता है कि मैं तेरे को कोई सफाई नहीं देना चाहता, तेरे को जो करना है तू कर। हालेलुया, हालेलुया। अब समझ रहे हो क्या कहता है, तेरे को बोलने के लिए मुझे जरूरत नहीं लगता है, सिंपल भाषा में ना, तेरे को बोलना मुझे जरूरी नहीं लगता है ना, है ना, कुछ नहीं बोलना चाहता, तेरे को छोड़ दे। अब बिंदास क्या थे, खड़े थे, क्यों, कि वो प्रभु इनके साथ था। हालेलुया। जब प्रभु आपके साथ में रहता है, एविडेंस, आप लड़ाई नहीं लड़ोगे, है ना, आप अपने आप को जस्टिफाई नहीं करोगे, आप अपने आप को सही साबित नहीं करोगे, आप है ना मुंह होने लगोगे, आप चुप रहोगे, प्रभु आपके लिए लड़ेगा। लेकिन जब आप लड़ोगे, प्रभु चुप रहने वाला है। लेकिन जिस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति रहती है, जिसके साथ परमेश्वर रहता है, वो क्या करता है, वो शांत रहता है, और शांत रहता है, और प्रभु इसकी लड़ाई को लड़ता है। चौथी बात ऐसा कहता है, जब प्रभु आपके साथ रहता है, एविडेंस, उसकी सबूत ये है, ऐसा कहता है, पीपल विल सबमिट टू योर लीडरशिप विलिंगली, कहता है। जब प्रभु आपके साथ में रहता है तो लोग आपकी बात को मानेंगे। जब प्रभु आपके साथ में रहता है, आप ऑफिस में रहते हो, आप जो बोलोगे लोग सुनेंगे। जब प्रभु आपके साथ में रहता है, आपके आस पड़ोस में जब आप कुछ कहोगे लोग उसे सुनेंगे। जब प्रभु आपके साथ में रहता है, आप जब सुझाव दोगे लोग सुझाव को लेंगे। जब प्रभु आपके साथ में रहेगा, आप जो कुछ आप बोलोगे उस बात में वजन रहेगा। हालेलुया, उस बात में वजन रहेगा। यहां पे जब हम पढ़ते हैं, ऐसा कहता है, उत्पत्ति किताब उसका 41 फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूं। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिए और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी। आमीन, हालेलुया। ऐसा कहता है, उसको क्या कर दिया, उसको सारे लोगों के बीच में अधिकारी ठहरा दिया। वो लीडर बन गया, वो अगुआ बन गया, वो सलाहकार बन गया, वो गाइड करने वाला लोगों को। राजा भी कहता, भाई तू हमको सिखा, हम तो सपना तो मैं तो देखता हूं लेकिन मुझे पता ही नहीं इसका मतलब। अभी
अभी अभी राजा सब कुछ उसके हाथों में दे दिया। राजा भले ही वो राजा था, सिंहासन में बैठता था, लेकिन सारी चीजों को वो पूछता था उससे। और जो यूसुफ कहता था राजा सुनता था, जो यूसुफ कहता था उसे पूरे देश सुनते थे। और एक वचन कहां पे है, मुझे नहीं मिल रहा है, ऐसा कहता है, ऐसा कहता है, राजा कहता है कि यूसुफ तू बोलेगा तो लोग बैठेंगे, तू बोलेगा तो लोग खड़े होंगे, ऐसा करके लिखा है। हालेलुया। ये कब होगा? जब प्रभु आपके साथ में रहता है तो लोग आपके सुनेंगे। हालेलुया। लोग आपके सुनेंगे। आप बोलोगे, लोगों के जीवन में कार्य होगा। आप बोलोगे, लोगों के जीवन में समाधान होगा। आप प्रार्थना करोगे, लोगों के जीवन में चंगाई होगी। आप जो कुछ भी आप करोगे उसमें आप सफलता को पाओगे, क्योंकि जब प्रभु आपके साथ में रहता है तो प्रभु आपके जीवन में वो अनुग्रह को देता है, ताकि आपके बोलने के द्वारा लोग आपके अधीनता में रहेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके बोलने के द्वारा प्रभु स्वर्ग को खोल सकता है। हालेलुया। आपके प्रार्थना करने के द्वारा प्रभु कैंसर से चंगाई दे सकता है। आपके बोलने के द्वारा प्रभु क्या करेगा? आश्चर्य कामों को करेगा, क्योंकि जब प्रभु आपके साथ में रहता है प्रभु अधिकार आपको देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक अंधकार की शक्तियों को बांधने का प्रभु ने आपको अधिकार देता है। शैतान की शक्तियां आपकी सुनेंगे। यीशु मसीह के जीवन में जब प्रभु परमेश्वर ने वो अधिकार दिया तो दुष्ट आत्माएं कहते हैं कि हमें छोड़ दो, हमको क्या करो, इस सूअर के झुंड में हमको भेज दो प्लीज। आपने सुना है क्या सूअर बात करते हुए? लेकिन जब प्रभु आपके साथ में रहता है गधे भी बोलते हैं, है ना। हर एक व्यक्ति, कौवा भी क्या करता है, बातों को समझता है ना। हर एक चीज पॉसिबल हो जाती है। और यीशु की बातों को दुष्ट आत्माओं सुन रहे थे। जब आपके साथ परमेश्वर रहता है मेरे प्रियो, जब आप बोलोगे लोग सुनेंगे, जब आप बोलोगे स्वर्ग सुनेगा, जब आप बोलोगे शैतान सुनेगा, और आप जो अधिकार देते हो वो अधिकार उनके जीवन में कार्य करने लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु आपके साथ में रहता है लोग आपके अधीनता में रहते हैं। प्रभु साथ में रहता मतलब जब प्रभु की अधीनता में आप रहते हो तो लोग आपके अधीनता में रहेंगे। जब आप प्रभु के सुनने लगते हो तो लोग आपके सुनने लगेंगे। हालेलुया। जब जो आप कहोगे वो होगा, जो आप प्रार्थना करोगे प्रभु करेगा। लेकिन शर्त यही है, क्या प्रभु की उपस्थिति मेरे साथ में है? पांचवी बात, कई सारे वचन है, मैं उसको स्किप कर दे रहा हूं। पांचवी बात ऐसा कहता है, जब प्रभु आपके साथ में रहता है, ऐसा कहता है, when God is with you, you will receive power to do God's work. जब प्रभु आपके साथ में रहता है, प्रभु आपके जीवन में सामर्थ और प्रभु आपको अभिषेक देगा। उत्पत्ति की किताब उसका 41वां अध्याय उसका 42 वचन, जेनेसिस चैप्टर 41 वर्स 42। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिए और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी। बस ऐसा कहता है कि राजा ने क्या कर दिया, अंगूठी दे दिया उसको, मतलब पूरे अधिकार उसके हाथ में दे दिया कि भाई तू क्या कर, अब तू सबको चला, तू कर। जब प्रभु आपके साथ में रहता है तो प्रभु आपके जीवन में सामर्थ को देगा, प्रभु आपके जीवन में अभिषेक को देगा। जब प्रेरित की किताब हम 10 उसका 38 जब हम पढ़ते थे, यीशु मसीह के बारे में ऐसा कहता है, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ था, ऐसा कहता है। आइए पढ़ देंगे प्रेरित की किताब 10 उसका 38। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। आमीन। प्रभु उसके साथ था क्योंकि वो अभिषेक से भरा हुआ था, और जहां कहीं भी वो जाता था लोगों के बीच में भलाई करता था, और जो शैतान के सताए हुए थे उनको आजाद करता था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको अपना सामर्थ, प्रभु ने उसको अपना अभिषेक दिया था, प्रभु ने अपना अधिकार उसे दिया था। ठीक वैसा ही यूसुफ को भी अधिकार दिया गया था। यूसुफ जो बोलेगा उसको करना ही है। याद रखिए, जब प्रभु आपके साथ में रहता है मेरे प्रियो, प्रभु आपको वो सामर्थ देगा उन चीजों को करने के लिए जो आप अपने सामर्थ से नहीं कर सकते हो। हालेलुया,
जो बाइबल जब हम पढ़ते हैं प्रेरित की किताब उसका 1 और उसका 8 में, ये साधारण अनपढ़ चेले थे, मछुआरे थे, साधारण लोग थे जिनका जिंदगी समुद्र में बीतता था। लेकिन जब प्रभु की उपस्थिति में आए, जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उंडेला गया, यही सारे लोग जाके बाइबल ऐसा कहता है संसार को उथल पुथल कर दिया। हालेलुया। संसार को उलट पुलट कर दिया, सारे सिस्टम को उन्होंने हिला कर रख दिया, क्योंकि प्रभु उनके साथ था। और प्रभु उनके साथ रहने को, जब प्रभु ने उनको सामर्थ्य दी, प्रभु ने उनको पावर दी, प्रभु ने उनको ताकत दी। और बाइबल से कहता है जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरे ये चेले जाके प्रभु के लिए अद्भुत काम करने लगे। और जब पतरस प्रभु की सामर्थ्य से भरा, कहता है उस जगह से ऊपरी कोठी से निकल कर जब जा रहा था, उसने प्रचार करने लगा। और उसने एक प्रचार किया और 3,000 से भी ज्यादा लोग उन्होंने उद्धार को पाए करके कहता है। हालेलुया। जो प्रभु आपके साथ में रहता है, प्रभु आपको अपने सामर्थ्य से भरता है, प्रभु अपने अभिषेक से भरता है, ताकि आप उस सामर्थ्य और अभिषेक के द्वारा प्रभु की सेवकाई आप कर सको, प्रभु के लिए आप आगे बढ़ सको। आज हमारे जीवन में प्रभु की वो सामर्थ्य चाहिए मेरे प्रियो। बाइबल से कहता है जब वो सामर्थ्य हमारे जीवन में रहता है, अभिषेक हमारे जीवन में रहता है, वो अभिषेक हर एक जुआ को तोड़ता है। हालेलुया। हर एक गंदी आदतें उसका जुआ, हर एक बातें जिन आदत से हम अपने आप को बाहर नहीं निकाल सकते, जब प्रभु आपके साथ में रहेगा, जब वो सामर्थ्य वो पावर आपके जीवन में आ जाएगा, आपके जीवन में कोई भी बंधन काम नहीं कर सकती। हालेलुया। आपके जीवन में कोई भी बंधन नहीं काम कर सकती। साथ ही साथ आपके सामने कोई भी बंधन काम नहीं कर सकती। दूसरे के जीवन के बंधन टूट जाएंगे, क्योंकि प्रभु आपको सामर्थ्य देगा। कब? जब प्रभु आपके साथ में रहता है। अंतिम बात, छठवीं बात ऐसा कहता है, जब प्रभु आपके साथ में रहता है, ऐसा कहता है when God is with you, your enemy will know it, ऐसा कहता है, and they will fear you। जब प्रभु आपके साथ में रहता है, आपके शत्रु जान पाएंगे इसके साथ में है, और वो आपसे डरने लगेंगे। हालेलुया। ये एविडेंस है ना, प्रभु आपके साथ है या नहीं है। जब प्रभु आपके साथ में है तो शत्रु इस बात को जान पाएगा कि प्रभु इसके साथ में है। वो कुछ बोल ही नहीं पाएगा, वो कुछ कर ही नहीं पाएगा, वो कोशिश तो करेगा, सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रभु आपके साथ में रहेगा। आइए एक वचन हम पढ़ देंगे, पहला शामिल की किताब उसका 18 अध्याय उसका 12 वचन। 1 Samuel chapter 18 verse 12। शाऊल दाऊद से डरा करता था, क्योंकि यहोवा दाऊद के साथ था और आमेन। शाऊल के पास से अलग हो गया था। आमीन। हालेलुया। ऐसा कहता है शाऊल दाऊद से डरता था। क्यों डरता था भाई? क्योंकि प्रभु उसके, यहोवा उसके साथ था। ये दाऊद नहीं बोलता है वे तू मुझसे डर भाई, मेरे साथ यहोवा है, तेरे को पता नहीं। ऐसा उसने नहीं बोला, ऐसा नहीं बोला। किसने बोला? किसने बोलता है? शाऊल खुद कहता है ना। शाऊल कहता है भाई इसके साथ यहोवा है, भाई इससे भिड़ना नहीं, भाई इससे लगना नहीं। हालेलुया। जब प्रभु आपके साथ में रहता है तो लोग उस बात को जान पाएंगे। जब हम दानियेल की किताब में जब हम पढ़ते हैं फिर से शद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में, जब उनको आग के भट्टी में डाल दिया जाता है, दानियेल की किताब उसका 3रा अध्याय उसका 25वां वचन, दानियेल चैप्टर 3 वर्स 25। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। ये कौन कहता है? ये स्टेटमेंट कौन कह रहा है? ये कौन? ये शद्रक मेशक अबेदनगो ये कह रहे हैं भाई आना नहीं, भस्म कर दूंगा। ये बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे कौन कह रहा है? नबूकदनेस्सर राजा कहता है भाई हम तो 3 डाले थे, ये तो 4 है अंदर, और चौथा वाला तो है वो परमेश्वर का ना दूत के समान दिखाई देता, परमेश्वर का पुत्र के समान दिखाई देता है। शद्रक मेशक अबेदनगो इनको खुद को पता नहीं है, दे आर नॉट नोइंग। ये तो पता है कि प्रभु हमको बचाएगा। उन कॉन्फिडेंस के साथ आग में घुसने के समय कहा भाई मेरा प्रभु तो बचा लेगा, तू अपना देख ले। लेकिन यहां पे शत्रु आके कहता है कि भाई हम तो 3 डाले, यहां पे तो 4 है, चौथा तो कौन है?
परमेश्वर का पुत्र के समान दिख रहा है। जब प्रभु आपके साथ में रहेगा, जब प्रभु आपके साथ में रहता है, लोग जान पाएंगे प्रभु आपके साथ में रहेगा और वो डरेंगे। उसके बाद नबूकदनेस्सर कहता है कि आज के बाद मेरे राज्य के हर एक लोग शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर को ही मानेंगे करके कहता है। हालेलुया। क्योंकि उस परमेश्वर के साथ महान कोई भी नहीं है करके ये कहने लगता है और सब लोग इसकी बातों को मानते हैं। एक साउल के जब बारे में, दाऊद के बारे में जब हम देखते हैं, साउल इजराइल का पहला राजा था और साउल ने दाऊद को मारने की कोशिश की और साउल शायद मौका मिलता तो मार भी देता, लेकिन बाइबल ऐसा कहता है दाऊद को मौका मिला और दाऊद ने उसके कपड़े की एक छोर को काटा और छोड़ दिया वो, क्योंकि वो जानते ये तो क्या मेरे विरुद्ध में है, लेकिन फिर भी इसको परमेश्वर ने राजा बनाया है, इसको परमेश्वर ने अभिषेक किया है। दाऊद ने छोड़ दिया। और एक इंसिडेंट ऐसा होता है जहां पे साउल मरने के बाद एक बंदा आता है, कहता है दाऊद क्या गुड न्यूज, क्या हुआ करके। जो साउल आपके हाथ आपके पीछे पड़ा हुआ था वो चला गया। ये बंदा को लगा कि दाऊद क्या हो जाएगा, बहुत खुश हो जाएगा, लेकिन दाऊद खुश नहीं हुआ। क्या हुआ अब बाइबल में पढ़ लेना। जब प्रभु आपके साथ में रहेगा, शायद आपको पता नहीं रहेगा, लेकिन क्या लोग उस बात को जान पाएंगे और वो डरेंगे। भाई छोड़ दे, ये प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, छोड़ दे, भाई चर्च जाने वाला व्यक्ति है, भाई ये व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, भाई सीधा आदमी है, भाई ये व्यक्ति क्या खराई से चलने वाला व्यक्ति है, इसको क्या करेंगे छोड़ने का। शैतान भी क्या करेगा, कोशिश करेगा, अय्यूब को किया हमको भी करेगा, लेकिन क्या करेगा लास्ट में, छोड़ दे भाई ये इसे नहीं होगा। जो प्रभु आपके साथ में रहता है मेरे प्रियो, शत्रु जान पाएंगे उस बात को कि प्रभु आपके साथ में है और वो आपसे डरने लगेंगे। ये 6 सबूत प्रभु आपके साथ है। हम अपने आप को हम जांचें कि क्या प्रभु हमारे साथ में है। और प्रभु हमारे साथ में रहता है तो क्या होता है, जब प्रभु हमारे साथ में रहता है हम जहाँ के भी रहेंगे उन्नति पाएंगे। जब प्रभु हमारे साथ में रहता है, जहाँ के भी हम रहेंगे प्रभु की अनुग्रह हमारे जीवन में रहेंगी, हम फेवर को पाएंगे। जब प्रभु हमारे साथ में रहेगा हम शांत रहेंगे, हम लड़ेंगे नहीं, हम झगड़ेंगे नहीं, है ना, हम चिल्लाएंगे नहीं, छोड़ देंगे प्रभु खाते हैं। और हम जब चुप रहेंगे तो प्रभु हमारे लड़ेगा। और चौथी बात मैंने बताया, जब प्रभु हमारे साथ में रहता है हम प्रभु की सुनेंगे, दूसरे हमारे सुनेंगे। जब प्रभु हमारे साथ में रहता है स्वर्ग हमारे सुनेगा, लोग हमारे सुनेंगे, और अंधकार की पीट ऑफ द हेल, है ना, नरक भी आपकी बात को सुनेंगे। और ऐसा कहता है, 5वीं बात मैंने बताया, जब प्रभु आपके साथ में रहता है आप सामर्थ को पाओगे, आप अभिषेक को पाओगे। अंतिम बात मैंने बताया, जब प्रभु आपके साथ में रहता है शायद आप नहीं जान पाओगे, आपको लगेगा प्रभु ने मुझे छोड़ दिया, शायद मेरे साथ कोई खड़ा नहीं है, लेकिन प्रभु आपके साथ में, आप नहीं देख पाओगे लेकिन दूसरे लोग देख पाएंगे और आपसे दूर रहेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि इसके साथ प्रभु है करके। हालेलुया।